पूछा आप शाहिद अनवर से मिले कैसे, राब्ता कैसे हुआ, वो इंसान कैसे हैं, इसके साथ उसको आप कैसे पाया। तो इन तमाम सवालों का भी मैं जवाबात इसी वीडियो में देने वाला हूँ कि मैंने शाहिद अनवर को कैसे पाया, उनसे मेरा राब्ता कैसे हुआ, वो इंसान कैसे हैं और उनके रवैये कैसे हैं, तो मैं इस व्लॉग में शामिल करूंगा। तो भाई सारे काम खत्म करके मैं आ गया हूँ और इस खूबसूरत जगह पे आपको स्टोरी बताता हूँ शाहिद अनवर से मुलाकात की। एक तो शाहिद अनवर के बारे में जितने भी दोस्तों ने मुझे कमेंट करके उनके बारे में पूछने की कोशिश की, वो सारे कमेंट मैंने पढ़ लिए हैं। कुछ दिल जलाने वाले थे, कुछ अच्छे थे, कुछ ऐसे थे जिनसे बहुत ज़्यादा मुझे समझे कि एक ताकत मिली, और कुछ लोगों ने इंकरेज किया, कुछ लोगों ने डिस्करेज किया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर किसी का अपना एक है। और कुछ लोगों ने कहा कि सवालात आपने सही नहीं किए हैं, आपको ये पूछना चाहिए था, वो पूछना चाहिए था आपको, मतलब हर कोई अपनी मर्जी के नताइज लेना चाह रहा था। तो एक तो मैं स्टार्ट यहाँ से करूंगा कि शाहिद अनवर से मुलाकात कैसे हुई और राब्ता कैसे हुआ। शाहिद अनवर साहब ने मुझे एक मैसेज किया था टिकटॉक पे, और उन्होंने कोई मेरी वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि मैं शाहिद अनवर खान हूँ और आपसे शाहिद अनवर हूँ और आपसे राब्ता करना चाह रहा हूँ, तो आप मेरे से राब्ता करें और मिलकर कोलैब करते हैं। तो मुझे पहले तो यकीन नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि जब मैंने उनके चैनल को जाके चेक किया तो 5 लाख से ऊपर उसके सब्सक्राइबर थे, मल्टी मिलियनर था, वो कहलाते हैं या हैं। उसके साथ उनका जो एक अंदाज बयां है वो गरीब हो और इस तरह से, तो मुझे थोड़ा ना मैं घबराया भी था। और मैंने कहा यार एक बंदा जो इतनी तजलील कर रहा है लोगों की, गरीबों की, लेकिन उससे मैं क्या मिलकर करूंगा, और मैं खुद एक मतलब गरीब आदमी हूँ, और दूसरा वो जिस तरह से बात कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि ये चीज होती है दूर से महसूस कराने वाली, कि आप दूर बैठ के किसी के बारे में क्या सोचते हो, और जब करीब होते हो, जब मिलते हो, जब बात करते हो, तो आपको टोटली डिफरेंट चीजें नजर आना शुरू होती हैं। तो उन्होंने मुझे फोन पे ये बात कही कि यार मैं फकीर आदमी हूँ, गरीब ऐसा ही होता हूँ, आप आएंगे तो मैं आपके साथ मिलकर जब बैठूंगा तब आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, जब मैं आया तो जरूर आऊंगा, और मैंने भी अपना नंबर उनको सेंड कर दिया। उन्होंने मुझे फौरन कॉल कर ली और कॉल पे हमारी जो ये बात हुई, मैंने कहा यार आप बड़े आदमी है, मैं तो गरीब आदमी हूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं भी आम ही बंदा हूं, आप आएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो उनकी मेहरबानी। और इत्फाकन मैं बाल्टीमोर गया, और बाल्टीमोर में मेरे क्योंकि 1-2 दिन का काम था, स्टे करना था, घूमना था। बाल्टीमोर गया तो मुझे अचानक ज़हन में आया कि मैंने कहा शाहिद खान तो शायद इधर करीब करीब रहते हैं, तो उनको मैंने मैसेज कर लिया। मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, तो किस तरह से हम मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं करीबी हूँ और आप मिलना चाहें तो आपका क्या प्लान है। ये मिलने से एक दिन पहले की गुफ्तगू थी, और उसके बाद भी मुझे कंफर्म नहीं था कि हम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। शायद बिजी हो सकते हैं या कहीं काम में होंगे, या मेरे पास एक तो अपनी गाड़ी भी नहीं थी, तो मैं थोड़ा घबरा भी रहा था कि अब इतना दूर कौन जाएगा ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी के लिए फायदा रखा हुआ होता है। शायद मेरे लिए इतना बड़ा फायदा इस चीज में था कि वो मैं आगे आखिर में चल के बता सकता हूँ कि इस मुलाकात से मुझे कितना बड़ा फायदा हुआ, वो मैं आखिर में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये सारी जो मुलाकातें हैं, न किसी बंदे के जरिए हुई, न किसी ने हमें मिलाया, न हमें किसी के केयर ऑफ कोई हमारा राब्ता हुआ, ये डायरेक्ट राब्ता। और अल्लाह ताला ने उनके जहन में पता नहीं क्या चीज डाली कि एक छोटे से बंदे को जिसके सब्सक्राइबर 95,000 भी नहीं थे मेरे ख्याल में, तब जब हमारा राब्ता हुआ था उस वक्त मेरे सब्सक्राइबर 92,000 थे या 90,000 थे। मैं अलास्का जाने से भी पहले की बात है, तो मेरे ख्याल में 85,000 के करीब ही होंगे तब हमारा राब्ता हुआ था। और जब मैं बाल्टीमोर उतरा तो मेरे 95,000 के करीब सब्सक्राइबर थे। तो ये मैटर नहीं करता फिगर, लेकिन मैंने ये सोचा कि जिस बंदे के पास इतना पैसा है, जिस बंदे के इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने फॉलोअर हैं, वो मेरे को क्यों मेरे से कोलैब करने की कोशिश करेंगे। हमेशा जो कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, जिनके चैनलों पे आप देखेंगे मिलियंस व्यूज आ रहे हैं या लाखों में उनके सब्सक्राइबर हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज होती है, वो दूसरे को ना कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। तो मैं उस फेज से गुजर रहा था कि मैंने अपने दोस्तों को भी ये कहा था कि मैंने कहा देखिए अल्लाह ताला जब सपोर्ट करना, ये सब चीजें अल्लाह ताला की तरफ से हो रही हैं, ऊपर वाला सपोर्ट कर रहा है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आस्ते आस्ते ग्रो करने के हक में हूं। मैं फौरन कोई जंप नहीं लगाना चाह रहा। जब होगा तो अल्लाह ताला इस मंजिल पे ले आएगा, क्योंकि ये जो जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर अब आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, तो आज वो बड़े सेलिब्रिटी हो गए, तो अल्लाह उनको और दे। तो मेरे ज़हन में ये था कि शायद अनवर जो है मेरे से क्यों कोलैब करेंगे, या मेरा इतना चैनल बड़ा है नहीं, मेरे इतने व्यूज नहीं है, और मैं कभी कभी बना रहा हूँ इधर उधर, तो एक बंदा मेरे से क्यों रब्ता करेगा। ये सच्ची बात है, ये मेरे ज़हन में थी। और मैंने फिर सोचा, जब मैंने सोचा कि ये शायद अल्लाह ताला की तरफ से भी हो सकता है कि भाई तुम जाओ, मुमकिन है फायदा हो जाए। इसके साथ फिर जब मैंने उनसे दूसरे दिन रब्ता किया, टाइम सेट किया, तब भी मैं 4 बजे की बजाय हम 6 बजे चला गया, और मैं बहुत डिले हो गया, लेट हो गया, क्योंकि मुझे एक जगह पे जाना था, वहां मुलाकात हमारी किसी से होनी थी, तो इसलिए मैं वहां लेट पहुंचा। और यही वजह थी कि 6 बजे भी वो इंतजार कर रहे थे। अब आते हैं कि हमारी मुलाकात कैसे वहां हुई, किस तरह से मैंने उनको पाया, क्या वाकई वो जिस तरह से चैनल पे बात करते हैं, वो गरीबो काम पे जाओ, ये करो, तो इस तरह का रवैया उनका जो आपके सामने है वो पर्सनल कैसे है। मैं इंटरेस्टिंग बातें जो मेरे चैनल में वीडियोस में है वो भी मैं बताऊंगा। मेरी तो कोई तैयारी होती नहीं है। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि क्या सवाल आते हैं, क्या तैयारी की, तो मैंने कहा भाई मैं तो नेचुरल बंदा हूं, मेरी कोई ना मैं पर्सनल कोई क्वेश्चन करता हूं, ना मेरा कोई टीवी चैनल है कि मैं यहाँ लड़ाई झगड़ा करके और अपनी रेटिंग बढ़ाऊं। मैं सिंपल सा बंदा हूं, आऊंगा, जो मेरे ज़हन में आएगा मैं पूछूंगा। उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं। जब मैं वहां पहुंचा, घर बड़ा आलीशान महल था। इस वक्त मैं भी अमीरों के एरिया में हूँ, तो उधर भी जो है वो अमीरों का एरिया था, पहाड़ी पे, और सारे रिटायर्ड वहाँ के जो अफसरान हैं, जर्नल हैं, बहुत सारे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो वहीं रहते हैं सिर्फ। तो ये बड़ा सादा सुदा एक मामूली सी शर्ट में, पुरानी शर्ट जो कहें या वैसे नाइट सूट कहें, उसमें वो आराम से काम कर रहे थे। उनका सामान क्योंकि घर का आ रहा था और गाड़ियां खड़ी थी बाहर, वो बॉक्स पड़े हुए थे जो उनको लोग जो घर में सामान रख के बाहर फेंकते हैं, तो वो फिर गाड़ी आके ले जाती है। यहाँ रोड पे नहीं फेंक सकते, तो एक प्रॉपर जगह होती है, वहाँ पड़े हुए थे। हम गए, बहरहाल बड़े अच्छे तरीके से मिले। फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, तो मुझे ये नहीं लगा कि ये वही शाहिद खान अनवर हैं जो यूट्यूब पर इस तरह से बात करते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई जाते वक्त उनके बारे में, वो मैं जरूर रखना चाहूंगा कि मैंने जब इंट्रो दिया था तो पहला मेरा इंट्रो क्या था, क्योंकि मैं वही बात थी नेगेटिव थोड़ी मेरे, यार मैंने कहा पता नहीं क्यों लोगों की इंसल्ट करता है।
वहाँ जब पहुंचा तो मेरा ख्याल चेंज हो गया। माशाल्लाह ज़बरदस्त घर है उनका, गाड़ियाँ थीं और उसके साथ उनका जो लाइफ स्टाइल था, जिस तरह से वो चीज़ों को सजा रहे थे, वो सारी चीज़ें आपने देखी। फिर भी मैंने उनसे आखिर में यही कहा कि मैंने कहा शायद भाई वाकई ये आपका घर है? तो उसका जवाब जो उन्होंने दिया तो उन्होंने हंस के कहा कि नहीं नहीं मैं यहाँ का ड्राइवर हूँ। आपने वो सुन लिया होगा यकीनन। फिर मैं उनको लेके गया पीछे, जो घर की प्रॉपर्टी इनकी थी, ज़मीनें थी, वो भी देख ली। तो कहने का मकसद ये कि एक बंदा जिसके बारे में मेरे ज़हन में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आ रही थी, सवाल आ रहे थे, क्योंकि लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा था कि गरीबों की वो तौहीन करते हैं, गरीबों की इंसल्ट करते हैं। लेकिन सच्ची बात यह कि जब मैं मिला तो ऐसा मुझे नहीं लगा, वो बहुत उससे हटके लगा। यहाँ तक कि वहाँ फर्श पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के चाय पी रहा है, तो फिर मैं भी उतर के उनके सामने बैठ गया और हमने बहुत सारी डिस्कशनें कर ली और बातचीत हुई। और इस तरह से मैंने उनको बहुत डाउन टू अर्थ देखा। वो जो बात कर रहा था सिंपल कर रहा था, लेकिन उसका ये था कि यार देखें, मेरा मकसद ये है कि गरीब लोगों को मैं हिट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो नौजवान तबका है ना, ये काम करे। तो मैंने कहा कि आप हिट क्यों कर रहे हो? आप उनको पॉजिटिव तरीके से भी जवाब दे सकते हो, उनको इज्जत से भी कह सकते हो। बहरहाल आखिर में मैंने उनको कहा कि आप आज ये कमेंटमेंट करेंगे, आप गरीबों को गरीब साहब बोल दें, तो उन्होंने नहीं किया। अब कुछ दोस्तों ने सवाल मेरे से जो उम्मीद रखी, आपको सवाल करने नहीं आते, आप यूं करते, तो मेरे सवाल मेरे होते हैं भाई। मैं कभी भी किसी के भी साथ, इवन आप मेरे सामने 100 खून का जो मुलजिम है ना, जिसने 100 कत्ल कर दी, वो भी सामने आएगा ना, तो मैं उससे तुम करके बात नहीं करता, मैं उनसे आप होकर बात करता। और जो दूसरा, ये मेरा टीवी चैनल नहीं है, मुझे कागजात दिखाओ, ये तेरी प्रॉपर्टी है नहीं है, ये घर आपका है नहीं है, मैं इस तरह का बंदा ही नहीं हूँ। मुझे उसने इज्जत दी, मुझे उन्होंने कहा मेरे घर पे आए, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर आप बाल्टीमोर में हो तो मैं आपको पिक करने आता हूँ। ये मेरे लिए ऑनर की बात है। चाहे इनकी जगह पे कोई और भी बंदा होता ना, एक आम सा बंदा भी होता, और ये मेरे को ऑफर करता, तभी मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। तो मैं कभी भी किसी से तू तड़ाक करके बात नहीं करता, और नहीं ये मेरे खून में है कि मैं किसी के एहसान को भुलाऊं और या किसी से मैं किसी मेजबान के घर जाकर उनकी इंसल्ट करूं। ये मेरा नहीं होता। शाहिद खान आपके लिए किसी को पसंद हो ना हो, शाहिद अनवर किसी के साथ सही चला हो ना हो, उनसे मेरा ताल्लुक नहीं है। उन्होंने मुझे ऑनर इज्जत दी, मुझे मेरा फर्ज था मैं उनको इज्जत दूं, और जो सवाल करने चाहिए थे वो मैं कर सकता हूं। अब मैं उनके पर्सनल चीजों में घुसूं, उनको मैं कहूं मुझे डॉक्यूमेंट दिखाओ और आपत्ति हो नहीं हो, या फिर जो लोग ये कहते हैं मुझे जॉब दिला दो, ये मेरा भी काम नहीं है। वो बंदा, उन्होंने मुझे इज्जत दी, मैंने उनको इज्जत दी। उनका लाइफ स्टाइल पहली दफा मेरे ख्याल में किसी जगह पे भी शेयर नहीं हुआ। मैंने उनका लाइफ स्टाइल आप तक पहुंचाया और मेजॉरिटी ने उसको पसंद किया। अब वो गरीब थे, चौकीदार के बेटे थे, उन्होंने मेहनत की, पैसा कमाया। तो ये वाहिद मुल्क है अमेरिका जहां वो कहते हैं आप हमें टैक्स दो, बाकी आपकी मर्जी है। और यहाँ कोई भी ना 2 नंबरी नहीं कर सकता, और जो 2 नंबरी करेगा इस तरह से सरेआम ये गाड़ियां, ये सारी चीजें शो कर ही नहीं सकता। ये आपको, ये किसी के वह में गुमान में नहीं होना चाहिए कि अमेरिका में बैठ के आप पैसा शो ऑफ करो और आप इलीगल हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक आपका पैसा लीगल नहीं है, जब तक आपकी प्रॉपर्टी लीगल नहीं है, आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। तो ये ज़हन से निकालो। ये कोई पाकिस्तान में मिनिस्टर कर सके और अशराफिया कर सकता है, यहाँ इस तरह का सिस्टम नहीं है। यहाँ के इदारे इस तरह के नहीं है कि आपको छोड़ दें। पहले तो वो हाथ नहीं लगाते, और हाथ तब लगाते हैं जब सारी चीजें होती हैं। सेकंड, जो उनसे मैंने पूछा जब बेडरूम में गए तो कहा मैं एक मुलाजमा रख रहा हूँ, तो मैंने हंसी खुशी उनसे कहा कि, उन्होंने कहा कि मैं एक मेड रख रहा हूँ और मेड को मैं इतनी तनख्वाह दूंगा $22 पर घंटा, और वो यहाँ रुकेगी। तो मैंने कहा कि भाई मुझे रख दो, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना लूंगा। तो हमारी हंसी खुशी बहुत सारी बातें हुई। अब निचोड़ बात का ये है, टू द पॉइंट में आ जाऊंगा। शायद एक जबरदस्त इंसान लगे मुझे, अच्छे इंसान लगे, रवैया उनका बहुत मेरे साथ बहुत अच्छा था। और आपने मेरी एक बात नोट की होगी कि इवन मैं किसी की प्रॉपर्टी, किसी की चीज को उनकी इजाजत के बगैर हाथ नहीं लगाता। और सेकंड, जो लोगों ने मुझे कहा कि आप ऐसे फील करा रहे थे जैसे आपको किसी के घर में गए ही नहीं हो, कोई चीज का पता नहीं है, तो ये मेरा स्टाइल है। मैं अननोन जब चीजों से होता हूँ, मुझे बहुत सारी चीजों का मालूम पड़ता है। और अगर मैं बोलूँ इसका भी मुझे पता है, बेंटली स्टार्ट कैसे होती है इसका भी पता है, इसको ब्रेक कहाँ से लगते हैं इसका भी पता है, तो फिर मैं किसी से कुछ चीज कहलवा नहीं सकता। मैंने बहुत सारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखी हैं। जितना आप मुझे सादा समझते हो वो अलग बात है, लेकिन मेरे सवाल, मेरे स्टाइल, मेरा पूछने का तरीका एक बड़ा सादा होता है, सिंपल होता है और हकीकत पे होता है। ड्रामेबाजी में करता नहीं हूँ। और इसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं कहूँ मुझे सारी चीजों का पता है ना, तो अगला कहेगा भाई ये तो बड़ा ऑलराउंडर है, इसको सब पता है, मैं इसको क्यों बताऊँ। तो मैं, और सेकंड ये कहते हैं ना, मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ गरीब कि गरीब अल्लाह के करीब होता है, और मैं गरीब बन के ही फील करता हूँ। मैंने इसलिए उनको ये कहा था कि आप कहते हो अमीर और वो कहते हैं गरीब, तो मैंने उनको इसलिए बार बार कहा कि मैं गरीब आया हूँ, ताकि आप लोगों की, या जिन लोगों को दिल पे लगती है ना गरीब हो, तो उनकी नुमाइंदगी कर ली थी मैंने। और इस तरह से शाहिद को, जो शाहिद अनवर हैं, उनके मैंने ख्यालात जो देखे, बड़े अच्छे ख्यालात हैं उनके। बाकी उनकी पर्सनल लाइफ से भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक जबरदस्त इंसान थे, और उनकी वजह से जो मुझे फायदा हुआ वो मैं बताता हूँ। मैंने जिंदगी में ये नहीं सोचा था इस स्टेज पे, बाद में तो पता नहीं कितने ऑफर्स आए ना आए, इस स्टेज पे जब सब्सक्राइबर कम हो, जब स्ट्रगल कर रहा हूँ चैनल की, और वो भी अमेरिका के अंदर, और वहां वो बंदा खुद मुझसे राब्ता करे और कहे कि आपसे मैं कोलैब करना चाह रहा हूँ, आप आ जाए। ये एक बड़ी बात होती है। लोगों के दिमाग में ना भूसा भरा हुआ होता है, बड़े बड़े खुद को यूट्यूबर समझते हैं, ये करते हैं और बहुत करते हैं, लेकिन किसी छोटे चैनल को या किसी स्ट्रगल करने वाले बंदे को सपोर्ट नहीं करते। इवन शायद मैं भी ना करूँ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे कहा कि आप आए। तो इसको मैं लिंक कर रहा हूँ अल्लाह ताला की उस मेहरबानी, उस रास्ते के लिए जिसमें मैं परेशान था। मेरे शायद 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर जो 1 लाख से कम थे, वो अगले महीने होते, या मेरे इस अगस्त के आखिर में होते, और जुलाई के अगस्त में आखिर में होते। लेकिन उस शख्स के उस एक इंटरव्यू वायरल होने से मुझे आप लोगों की इतनी मोहब्बत, इतना सपोर्ट मिला कि मैं सोच भी नहीं सकता। और मैं उस शख्स को क्रेडिट देना चाह रहा हूँ कि अगर वो मैं इंटरव्यू, तो मैं सबका करता हूं, लेकिन अगर मैं उनका नहीं करता तो मेरे जो वीडियोस पे या मेरी वीडियो इतनी हाईलाइट नहीं होती, इतने व्यूज नहीं मिलते। और दूसरा, इतने सारे लोग मेरे से जुड़े हैं। मैं आप तमाम दोस्तों का पहले दिन से शुक्रिया अदा करता हूं। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से हुआ है। वो जिस चीज के लिए मैं परेशान था, अल्लाह ताला ने एक बंदे के जहन में डाला कि इससे राब्ता करो,
और वो बंदा मुझसे रब्ता करता है। उसके बाद फिर मेरे ज़हन में डाला कि तुम इस जगह पे जाओ, मैं वहां गया और फिर मुझे अल्लाह ताला कहते हैं कि इनसे रब्ता करो। फिर मैं अल्लाह ताला की उस चीजें, एक इशारे होते हैं, भले आप इसमें बिलीव करें ना करें, मैं कुदरत के निजाम को, उसकी जो अल्लाह ताला की एक करिश्मे होते हैं ना, मौजूद होते हैं, उनमें बिलीव करता हूँ। तो मैंने फिर अचानक उनसे रब्ता किया और फिर हमने वीडियो ऐसे ही बनाई, कोई प्री प्लान, कोई सवाल, ये वो कुछ भी नहीं, और वो वीडियो वायरल हो जाती है। उसका क्रेडिट एक तो शायद ने मेरे से रब्ता किया, उन्होंने तो मुझे कल भी कहा कि यार आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। मैंने कहा भाई मैं अल्लाह का तो इतना शुक्रिया अदा करूं वो कम है, क्योंकि मैं तो जब मेरे पास 1 सब्सक्राइबर था तब भी मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा था, आज भी हूं, कल भी करूंगा। उनकी तो इतनी नेमतें हैं जिनको मैं कभी झुटला ही नहीं सकता, लेकिन आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे इज्जत दी। तो अब इस वीडियो का मकसद ये है कि शायद की वजह से मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट मिली आप लोगों की वजह, आप लोगों ने मुझे अच्छा समझना शुरू किया। अमेरिका में मैं पिछले 7-8 महीने से वीडियोस बनाता हूं और पिछले 2022 से मैं यहाँ जब आया था 1 साल पहले, तब से मैं वीडियोस बनाता था। मुझे टेक्निकल चीजों का पता नहीं है और मैं एडिटिंग भी खुद करता हूँ, थंबनेल भी खुद बनाता हूँ। उसमें कुछ कमियां हो सकती है, मेरी उर्दू ठीक नहीं है, इवन मैं सिंधी बोलता हूँ तो मैं झिझकता हूँ, तो इसलिए मेरे जबान में प्रॉब्लम हो सकती है। मगर आप लोग जो मुझे मोहब्बत देते हैं, सपोर्ट करते हैं ना, मैं इसका मकरूज हूँ, मैं कभी ये फरामोश नहीं कर पाऊंगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपने एक वीडियो को इतना सपोर्ट किया है ना, तो मेरी सारी वीडियोस को सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं अच्छी इंप्रूवमेंट ला सकूं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम दोस्तों का, पहले अल्लाह ताला का, फिर आपका और शाहिद का, जिन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी। और इसके साथ ये वीडियोस का सिलसिला देखें चलता रहेगा और पता नहीं कब कहां से अल्लाह ताला और एक चीजें रास्ते निकालेगा, मुझे तो कभी पता ही नहीं होता। और अल्लाह ताला ये सारे मसले जो है ना, मेरे जो प्रॉब्लम है वो खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं एक बार फिर आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। एज ए इंसान शाहिद को मैंने अच्छा इंसान पाया, उनकी सोच से मैं, जो उन्होंने मुझे बताया कैमरा के पीछे शाहिद जो था, जो कैमरा के आगे हैं, जिनकी वीडियोस आप देखते हैं, जिनका रवैया देखते हैं, वो कैमरा के पीछे टोटली डिफरेंट एक आम इंसान है, आम नौजवान है, जिस तरह से हम हैं, आप हैं। तो उस शख्स का रवैया बेस्ट है। वो चाह रहा था कि यार पाकिस्तान के पूरी दुनिया में जहां जहां भी उर्दू जबान बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, या मेरे वीडियो समझते हैं वो लोग मेहनत करें और सिर्फ नौकरियों पर न लगें, सिर्फ छोटी छोटी मजदूरी पर मत लगें, कारोबार करके आगे बढ़ जाएं। तो उनका मकसद ये था। अब उनको अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो भाई ना वो मेरा है, ना आपका है, ना किसी और का है, और वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है, उसकी मर्जी है, क्योंकि इस मुल्क में आज़ादी है। तो मेरी यही गुजारिश है कि नेगेटिव कमेंट्स मत करें, सपोर्ट करें, हम एक दूसरे की सपोर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो कैमरा के पीछे वाले शाहिद के बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि ज़बरदस्त इंसान था, मुझे इज्जत दी, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने साथ बैठ के चाय पी, गप्पे लगाए, उसके बाद मैं रवाना हो गया हूँ। और लोग मुझसे नंबर मांग रहे हैं उनका, तो भाई प्राइवेसी में किसी की ब्रीच नहीं कर सकता और मैं ना उनका नंबर बताऊंगा, ना लोकेशन बता सकता हूँ। ये जरूर कह सकता हूँ अगर वो आपको खुद बुलाए तो उनकी मर्जी है, मैं नहीं कर सकता। तो आज का ये जो व्लॉग लाजमी इसलिए था कि मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूं और शाहिद के बारे में बताऊं कि मैंने उसको किस तरह से पाया। तो आई होप आपको मेरी ये बातें पसंद आ रही होंगी या समझ में आ रही होंगी। तो ये सारा सिलसिला था जो आप तक रखा।